तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम कवर करने वाले हैं वन ऑफ द क्रीपीएस्ट मांगा जूनजी ईतो की उज़ुमाकी। आज हम उसके 2 चैप्टर कवर करेंगे। अगली वीडियो में हम 4 से 5 चैप्टर कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है कुरोजुचो, मैं नाम गलत ले सकता हूँ, इस नाम के टाउन से, जहाँ पे हमारी मेन कैरेक्टर कीरिए गोशिमा, जिसे हम कीरी बुलाने वाले हैं, वो रहती है। वो स्कूल से जा रही होती है, तभी उसे याद आता है कि उसे स्टेशन पे जाना है सुइची से मिलने। ये भी एक किसी का कैरेक्टर है। वो देखती है कि रास्ते में सुइची जिसको मिलने जा रही है, उसका बाप एक जगह घरों की दीवारों के बीच में घूर रहा होता है। वो देखती है कि उसका बाप एक स्पाइरल स्नेल शेल को घूर रहा है, जिसे वो देख के उसे काफ़ी वियर्ड लगता है और वहाँ से चली जाती है। और फिर वो स्टेशन पे सुइची से मिलती है, जो कि बचपन में उसका क्लासमेट था। उसे वो बताती है कि सुइची का बाप स्नेल के शेल को घूर रहा था। उसके बाद इन दोनों में बातचीत होती है और सुइची टाउन छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि जब भी वो इस टाउन में आता है उसे काफ़ी अजीब फीलिंग आती है। फिर वो बताता है कि उसके पापा बहुत दिनों से अजीब हरकतें कर रहे हैं, स्पाइरल से ऑब्सेस्ड हो गए हैं। उनका स्पाइरल का करेक्शन भी है और उसका बाप स्पाइरल शेप में खाना भी खाने लगता है। नहाते टाइम वो पानी को भी स्पाइरल बना के नहाता है। कीरियो और सुइची दोनों सुइची के घर जाते हैं उसके बाप को देखने। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो घर में सुइची के मम्मी पापा लड़ रहे होते हैं, जिन्हें सुइची रोकता है। और वो इसलिए लड़ रहे होते हैं कि सुइची की माँ ने सुइची के बाप का सारा स्पाइरल कलेक्शन फेंक दिया होता है। और ये सब सुनने के बाद सुइची का बाप अपनी आंखों को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा लेता है। उसके बाद कीरियो का बाप एक ऑर्डर होता है। उन्हें सुइची के बाप ने एक काम दिया होता है, एक आर्ट वर्क बनाने को। उसमें एक स्पाइरल बॉल होता है, जो कि वो कीरियो को सुइची के घर डिलीवर करने के लिए बोलता है। तो जब कीरियो उसके घर वो डिलीवर करने आती है, सुइची का बाप कहता है इसकी अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब वो ये कर सकता है। अब वो अपनी जीप को स्पाइरल बना ले। कीरियो डर कर भाग जाती है कि सुइची का बाप मर गया है, और सबको ये रीज़न पता चलता है कि वो सीढ़ियों से गिरा है। लेकिन असल में सुइची कीरियो को बताता है कि वो स्पाइरल शेप में एक टब के अंदर स्पाइरल शेप में पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी क्रश हो गई, इस वजह से मरा था। और जब सब ऊपर देखते हैं तो उसके मरने के बाद जब उसको जलाया जा रहा था तो उसके धुएं से आसमान में भी स्पाइरल बन जाता है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद सुइची की माँ पागल हो जाती है। अब सुइची की माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी माँ को स्पाइरल से काफ़ी डर लगने लगता है। अपने हाथ की फिंगर्स की स्किन को कैंची से काट देती है, क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट्स में भी स्पाइरल होता है। इससे आपको पता लग सकता है कि उसे कितना डर लग रहा था स्पाइरल से। वो जब रात को सो रही होती है तभी उसके कान में एक कीड़ा घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो जग जाती है और वो कीड़े को हटाती है। और जब वो उस कीड़े को देखती है तो वो देखती है कि वो कीड़ा स्पाइरल की शेप ले चुका है। उसकी मम्मी का नाम साइतो था, मैं बताना भूल गया। और उसको ऐसा लगता है कि सुइची का बाप उसे बुला रहा है और ये भी बताता है कि तुम्हारी भी बॉडी में स्पाइरल है। फिर वो सुबह डॉक्टर से पूछती है कि क्या हमारे बॉडी में भी स्पाइरल होता है। तब उसे पता चलता है कि हाँ, हमारे कान के अंदर भी स्पाइरल होता है। रात में जब वो सो रही होती है तो उसको ग्लूकोज जो उसे चढ़ा होता है उसमें भी स्पाइरल शेप दिखने लगता है और सुइची का बाप दिखने लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसके कान में भी स्पाइरल है, तो अपने कान में कैंची उठाकर भोग लेती है। और यहीं पे हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है और आगे की कहानी और भी खतरनाक है। अगले वीडियो में हम 4 चैप्टर और कवर करने वाले हैं। अभी के लिए बाय बाय।